क्या आश्वासन दिया है, कब तक कहा है उन्होंने कि इसमें जो कुछ और लोग रह गए उन्हें पकड़ लिया जाए? मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। और जब ये घटना हुई इसी समय उनका फ़ोन उस वक्त भी आ गया था और यहाँ तक आए हैं। उन्होंने ये कहा कि आप निश्चिंत रहिए, पूरी सरकार आपके साथ है और जल्दी ही सबको हम सलाखों के पीछे धकेलेंगे और सख्त कार्रवाई भी होगी। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब का भी फ़ोन आया था। अभी सब स्पीकर साहब भी आए थे, हेल्थ मिनिस्टर साहब भी आए थे और हमारे हर्षवर्धन चौहान जी भी आए थे। तो सभी लोग चिंतित तभी आ रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है, जो कोशिश ऐसे लोग कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि आखिर उनको लाया कौन है? मेरी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है। उनको कौन लेकर के आया है वो सच्चाई सामने लोगों के सामने आनी चाहिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी के ऊपर आरोप लगाने का, लेकिन जनता के सामने सच्चाई आए और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने किसी के घर में जा कर के कुछ नहीं किया है, मेरी कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, मेरी को किसी के साथ बिजनेस की लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मेरे और मेरे परिवार के जान के दुश्मन बने हैं। ये दुखद विषय है। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपकी सिक्योरिटी में ऑलरेडी हमने आदमी लगाए हैं और यदि पीएसओ ना होता तो शायद फिर तो चारों आदमी मेरे पर आक्रमण करते। आपके साथ साथ जो आपके परिवार की सुरक्षा की सुनिश्चितता भी करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, क्या उसको लेकर भी कहा है कि परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पूरा ध्यान रखा जाएगा, आप चिंता नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि पूरी सरकार आपके साथ है और ऐसी घटनाओं को हम पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो वहाँ के लोकल विधायक हैं उनकी भी संलिप्तता है इनमें, उस मुद्दे को भी रखा गया, उस बारे में मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? मैंने सीएम साहब से कहा कि उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाए, आखिर उनको लाया कौन है। वो तो कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि पिछले दिनों त्रिलोक जमाल जी ने उनके पक्ष में वहाँ पे एक रैली की और उनके लिए डिमांड करी कि उनको सुरक्षा दो, और मेरे लिए डिमांड करी विधानसभा की कि बम्बर ठाकुर को सुरक्षा क्यों दी है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि वो इस मामले में संलिप्त है। और होटलों में, मीटिंगों में वो लोग जो अराजक तत्व हैं वो तो लोग जमाल जी के साथ अक्सर देखे जाते हैं। तो इसलिए उनके हौसले बुलंद तभी है, अदरवाइज उनकी क्या हिम्मत है कि वो किसी भी आदमी के ऊपर हमला करें। अब वो तो मेरे ऊपर तो दूसरा बार हमला कर दिया उन्होंने, बेटे को मार दिया। चुनावों के अंदर 2 दिन पहले जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी वो तो लोग जमाल के साथ प्रचार कर रहे थे और छोटे वाले बेटे के ऊपर जिसके ऊपर जो अभी पढ़ रहा है बेचारा, उसके ऊपर हमला कर दिया। तो इसलिए मेरे को लगता है कि तो लोग जमाल के हौसले से, उनकी सह से ये अंजाम दे रहे हैं इन चीज़ों को। जी, संतुष्ट है सर या फिर कुछ और चाह रहे थे आपके मुख्यमंत्री किसी विषय में? मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और भगवान के बाद मुख्यमंत्री ही होते हैं और सरकार ही होती है। तो अब मेरी जो अंतिम गुहार है वो मुख्यमंत्री जी के पास है और वो चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि क्यों कल भी फ़ोन किया, आज भी यहाँ पे आए, सारे मिनिस्टर्स फ़ोन कर रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब भी फ़ोन कर रहे हैं, स्पीकर साहब चिंतित है, हमारे धर्माणी साहब भी फ़ोन कर रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सर आखिरी सवाल, क्या अभी भी आपको डर है कि कोई हमला हो सकता है आप लोगों को? कितना खतरा है अभी आपके ऊपर लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इन लोगों से लड़ते लड़ते शायद अब ज़िंदगी थोड़ी है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे को कई अपॉर्चुनिटी आई कि आप भाजपा ज्वाइन करो, लेकिन मैंने अपना ईमान नहीं बेचा है, ना मैं बेचूंगा। मुझे जितना मर्जी मारे, जो मर्जी करे, लेकिन मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, अपनी जगह पे खड़ा रहूँगा। कौन ऑफर कर रहे हैं सर आपको बीजेपी में आने के लिए? बड़े बड़े नेताओं की ऑफर आई, बहुत बड़े बड़े नेताओं। नाम मुझे बता सकते सर? जब 2017 में रैली थी मोदी साहब की बिलासपुर में, चुनाव से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले,
एम्स का शिलान्यास उन्होंने उस वक्त किया था। उसी दिन बिहार से एक झा थे, इनके कोई राष्ट्रीय नेता थे, वो मेरे पास उसी शाम को आए कि आप बीजेपी में आ जाओ, हम आपको टिकट दे देंगे और मिनिस्टर भी बनाएंगे। बट मैंने बोला नहीं। तो मैंने हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ईमान नहीं बेचूंगा। और नड्डा साहब के लिए मैं ही चुनौती वहाँ पे, इसलिए वो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनौती को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार हमला हो रहा है। हाँ, तो यही है। अब उनको अपने नेताओं को पूछना चाहिए कि क्यों करा रहे हो। आज मेरे ऊपर हमला हुआ है, वो बिलासपुर में नारे लगा रहे हैं गुंडागर्दी मुर्दाबाद। शिकार मैं हूँ, जख्मी मैं हूँ, वो हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं आज भी। आज वो कोई मीटिंग कर रहे थे बिलासपुर, गुंडागर्दी मुर्दाबाद।